बात याद है जी कि लोग जल्दी जल्दी में बहुत कुछ कर जाते हैं। जी मुझको जल्दी है, मुझको जल्दी है, मुझको जल्दी है। तो मुझको एक घटना दिख गई। जी एक लोग 4 लोग लाश को लिए जा रहे थे। हाँ तो इतने में एक सामने वाला से एक मोटरसाइकिल वाला आया। उसने कहा कि हटो, हमको बड़ी जल्दी है, हम थोड़ा गाड़ी अपनी निकाल ले बाहर। जी तो उन चारों लोगों ने कहा कि ऐसा है, ज़्यादा जल्दी हुई तो इनका उतार दे, तुम्हें कला दे। क्या बात है, वाह! तो काम चला है ना आपको। ये जल्दी जल्दी में साहब बड़ी काम गड़बड़ हो जाते हैं कभी कभी। अरे 1.5 करोड़ 1.5 अरब लोग हो गए जल्दी जल्दी तो जल्दी तो हो गए। चाइना से हम पीछे थे। 1.5 अरब हो गए तो, और अभी आबादी बढ़ ही रही है। तो दोस्तों, तमाम एक ऐसी बातें हैं, मैं आपको चुटकुलों से घंटों हंसा सकता हूँ। धन्य हो बेटा, लेकिन अगले जन्म में तो हमरे को पैदा हो। नहीं, बिल्कुल आपके हैं पैदा हो गए हो। अरे तुम पढ़ो। आपके छोटे भाई बन के पैदा हो गए, जिससे आपकी पत्नी का भौजी कहीं से। खुश रहो। ये मामला है इसमें। एक बार ताली और ठोक दो संचालक महोदय के लिए, बहुत ही शानदार संचालन कर रहे हैं। और शिवा भैया मोबाइल थोड़ा चलाना बंद कर दो। जी बिल्कुल। हमने 25,000 का लिफाफा छोड़ा है तो तुमको भी हम देख रहे हैं ना। हाँ ये मामला है। तो लेकिन दोस्तों आइए, मैं आपको, बहुत कम लोग बचे हैं। भीड़ जितनी थी वो भाड़ में चली गई, कुछ बचा नहीं है। सारी कुर्सियां भरी थी। मेरा भी मन था कि बीच में खड़े हो जाए, बार बार ताऊ उसको आ रहा था कि अब खड़े करो, अब खड़े करो, खड़े नहीं किया। लेकिन ये जितने लोग बैठे हैं ये सब 2-2 हज़ार की नोटें हैं। 1-1 हज़ार वाली चली जा चुकी हैं और 2-2 हज़ार की नोटें। ये सब कविता सुनने वाले लोग ये उतनी ही तालियां बजाएंगे जितने की पहले बजी थी। इस तरह से आप लोग हमारा सम्मान करेंगे, हमारी कविता को सुनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन आइए, मैं आपको दोस्तों वहाँ से जोड़ता हूँ जहाँ पर पूरा देश लाइन में लगा हुआ था। अभी कुछ दिन पहले यूरिया नहीं मिल रही थी और यूरिया लेने के लिए लोग लाठियाँ खा रहे थे। और एक दिन पहले ही वहाँ जाकर के अपना डेरा जमा दिए थे। मैं भी एक दिन गया और डेरा मैंने जमाया। मुझको 1 बोरी यूरिया लेनी थी, लेकिन उस दिन नहीं मिली। लेकिन और दूसरे दिन जाकर के मुझको 1 बोरी यूरिया मिली। जब मुझको 1 बोरी यूरिया मिली तब मैंने उसको द्वार पर सजा करके रखा कि मुझको 1 बोरी यूरिया मिल गई। जब मैं गांव से लेकर के मोटरसाइकिल पर पीछे लाद के चला तो लोग पूछ रहे थे क्या मिल गई हो का? अरे बड़ा अचंभित कार्य हो गया कि क्या यूरिया मिल गई का? लेकिन दोस्तों, वहाँ जो मैंने पहले दिन परेशानी झेली उसको मैंने एक छंद में लिखा है। पढ़ो बेटा, पढ़ो पढ़ो। अरे कि धूप में तपाया गया, धूप में तपाया गया, लाइन में लगाया गया, सूर्य की किरण जैसे आग की तरह खिली। कि धूप में तपाया गया, लाइन में लगाया गया, सूर्य की किरण जैसे आग की तरह खिली। और पुलिस की लाठियाँ चटक रही चटाचट, पुलिस की लाठियाँ चटक रही चटाचट, बेकाबू हुई भीड़ मच गई खलबली। हवा खा रहे थे बैठे अधिकारी ऑफिस में, हवा खा रहे थे बैठे अधिकारी ऑफिस में। मुझे दे दो, मुझे दे दो, सो रहे गली गली। वाह! हवा खा रहे थे बैठे अधिकारी ऑफिस में, मुझे दे दो, मुझे दे दो, सो रहे गली गली। और पावर लगाया, आधार भी दिखाया, लेकिन महारानी यूरिया की ना मिली तो ना मिली। वाह 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 वाह! पावर लगा, पकड़ाना नहीं। पावर लगाया, आधार भी दिखाया, लेकिन महारानी यूरिया की ना मिली तो ना मिली। लेकिन अब ये वहीं से एक बात और शुरू होती है। यक्कर बक्कर बम्बे हो, 90 डीजल 100 पेट्रोल। जय हो। अक्कर बक्कर बम्बे बोल, 90 डीजल 100 पेट्रोल। 100 में लगा धागा, 100 में लगा धागा, उछल सिलेंडर भागा, कोई रोक सके। एक बार ताली बजा दो। बीच बीच में थोड़ा तालियों का योगदान आप करते रहोगे ना। ए बेटा बैठ जाओ, तो कलेजा आप निकाल देंगे। मम्मी पापा तुम्हारे घर में सो रहे हैं।
तुम यहाँ हाँ बैठो। हाँ फोटो खींच ले। यक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 90 डीजल 100 पेट्रोल, 100 में लगा धागा, 100 में लगा धागा, उछल सिलेंडर भागा, कोई रोक सके तो रोक ले, मैं नाचती छन 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 छन, पालकी में होकर के दाल चली। जय हो। अगर समझ गए हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा दो साहब। ये महंगाई पर तीखा प्रहार है कि पालकी में होकर के दाल चली रे और जनता को करके बेहाल चली रे। हाँ, पालकी में होकर के दाल चली रे, जनता को करके बेहाल चली रे। हो चुम्मा ले गई गोरी यूरिया, ऐसे मारे चालो चुम्मा ले गई गोरी यूरिया, धूम मचा लो। मेरे आका ने क्या हो रिया, धूम मचा लो कि दाम सही ना मिल पाया है, चौपट हुई किसानी, दाम सही ना मिल पाया है, चौपट हुई किसानी, और सारी जनता है अमीर पर है गरीब अंबानी, बीच में खाने लगे बिचौलिए। जय हो। वाह चालो मेरे आका ने क्या हो रिया, धूम मचा लो। लेकिन दोस्तों वहीं पर एक घटना घटी। जब मैं कोरोना काल में हमारे एक बड़े परम मित्र हैं डॉक्टर अशोक विज्ञानी, में उनके घर गया और वहाँ पर घर से बाहर निकलने पर लाठियों का सामना करना पड़ता था। मैं कोरोना काल की स्थिति का बयान आप लोगों के साथ साझा करता हूँ, सुनिएगा सुनिएगा। उस समय जब कोरोना आया तो पूरा देश घर के अंदर बंद था और पुलिस का गश्त चल रहा था। वाह। मैं वहीं से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ, सुनिए। अरे कि जब आ गई जुलाई, पानी में थी पढ़ाई, बेरोजगार जनता थी हवा हवाई, जब बंद हो गई थी पंकज तेरी कमाई, चंगी बनी लुगाई 2-4 लाख खाई, ताली के लिए कवियों के मन तरस रहे थे, ताली के लिए कवियों के मन तरस रहे थे, सड़कों पे बिना पूछे डंडे सड़कों पे बिना पूछे डंडे बरस रहे थे, तो चांदनी को कब अपने चांद से मिलाओगे, चांदनी को कब अपने चांद से मिलाओगे, और खुद तो कर नहीं सकते, अरे मेरी कविता। और उस कोरोना काल में एक घटना और घटी में डॉक्टर अशोक अज्ञानी मुझको अपनी गाड़ी पर बिठा करके भ्रमण के लिए ले गए और वहीं पर एक पुलिस वाले साहब आए, उन्होंने कहा कि तुम नीचे उतरो, तुम्हारा चालान कटेगा। हाँ और वो उनको थोड़ा कोने में लेकर गए। जी। तो वहाँ की जो घटना मैंने देखी उसको आंखों देखा हाल मैंने लिखने का एक छोटा प्रयास किया है चालान पर। स्वागत। और उस समय चालान कट भी बहुत रहे थे। आप लोगों को अगर संज्ञान में होगा, कोरोना काल में पूरे जिंदगी का सबसे ज़्यादा चालान। हाँ हाँ तो मैं आपको वहीं से जोड़ता हूँ, सुनिएगा। जोड़ो जोड़ो। अरे जी गाड़ी वाले साइड लगा, ताली बजा, एक बार बजा दो। गाड़ी वाले साइड लगा, चलो साहब बुलाते हैं ना तो कागज सब दिखा, गाड़ी वाले कि डीएल भी ले लेना, हेलमेट भी ले लेना, पीयूसी भी साथ ले ले, कि डीएल भी ले असली लोग खड़ी यहीं। ये इस गाने में बीच में बजता ओ ओ ओ डीएल भी ना पीयूसी ले लेना, कि डीएल भी ले लेना और हेलमेट भी ले लेना, पीयूसी भी साथ ले ले। ओ गाड़ी के कागज नहीं है जो पूरे तो अंदर से 500 ले। जय हो। ये बात बोली। डीएल भी ले लेना, हेलमेट भी ले लेना, पीयूसी भी साथ ले ले। और गाड़ी के कागज नहीं है जो पूरे तो अंदर से 500 ले ले। जो कुछ भी नहीं है तो इतना सही है, तो फोकट
हमने डॉक्टर अशोक अज्ञानी से पूछा कि ये कोने में ले जाकर के क्या करते हैं। हाँ, क्या अभी करते? हम भी झेले तो हम भी तो उसका परिणाम देते हैं। तुम भी चले जाते? हाँ। कि चल सन्यासी कोने में लेन देन का सारा सिस्टम साथ साथ सुलझाएंगे, मिनटों में निपटाएंगे। चल सन्यासी तमाम ऐसी साहब पैरोडियाँ हैं, मैं आपको घंटों सुना सकता हूँ। लेकिन आइए भी कुछ दिन पहले हमारे योगी जी ने एक आदेश जारी किया कि घंटे घड़ियाल बंद कर दो, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। हाँ। और मस्जिदों में नमाजें बंद करो, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। उस समय ध्वनि प्रदूषण का बड़ा मामला चला था। जी। तो एक कविता मैंने योगी साहब से निवेदन किया कि बाबा जी आप मुख्यमंत्री हो तो एक हमारा निवेदन स्वीकार करो। मैंने उनसे जो निवेदन किया वो आपके साथ साझा करता हूँ, सुनिएगा। अरे कि मंदिर सोना, कि मंदिर सोना सोना सा है सुस्त हुए काजी, मंदिर सोना सोना सा है सुस्त हुए काजी, और परमिशन के चक्कर में है संत और हाजी। हे बाबा जी बाजा बाजी की ना बजी। जय हो भैया, वाह। हे बाबा जी बाजा बाजी की ना बाजी, अपनी शादी में कैसे डीजे हम बजाएंगे, अपनी शादी में कैसे डीजे हम बजाएंगे, नातेदारों को नागिन नचना नचाएंगे, कैसे डांस करेंगे मेरी ग्रांड मदर आजी, वाह वाह वाह। कैसे डांस करेंगी मेरी ग्रांड मदर आजी। हे बाबा जी बाजा बाजी की ना बाजी। वाह। लोगों ने कहा, बाबा जी ने कहा घबराओ नहीं, बाजा इस समय कई लोगों का बज चुका है। हाँ। अगर समझ गए हो तो ताली बजा दो एक बार। आजम खान निकल आया। कई लोगों का बज चुका है और कई लोगों का नंबर अभी बाकी है, उनका भी बाजा बजेगा। हाँ। दोस्तों तमाम एक ऐसी पैरोडियाँ हैं, मैं आपको घंटों सुना सकता हूँ। लेकिन आइए मैं एक प्रतिगीत आपको और सुनाता हूँ जिसको सुनने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने मुझको 7 बार बुलाया मध्य प्रदेश में। और उस कोरोना काल की शादी उसका शीर्षक है। कोरोना काल में एक शादी हुई थी भोपाल में, और भोपाल में हमारे एक रिलेटिव रहते हैं। मैं उनके घर गया था शादी में, और मंडप के नीचे बैठा था। अचानक पुलिस आ गई, और वहाँ पर जो घटना घटी उसको मैंने एक कविता में बांधने का प्रयास किया। स्वागत है भैया, वाह। उसमें हास्य है, और हास्य का मतलब है आपको हंसना है और तालियां बजाना है। एक बार ताली आप बजा दो। मैं उस रचना को आपको सुनाता हूँ, क्योंकि शिवा सिंह ने बड़ी ही मेहनत और लगन से मुझको बुलाया है। मैंने 4 बार इसको मना किया कि बेटा मेरा 25,000 का मामला है और तुम 25,000 मुझको दे नहीं पाओगे, इसलिए मुझको वहीं चले जाने दो। लेकिन शिवा ने कहा कि नहीं गुरुजी, ये हमारी स्मिता का मामला है, इसलिए आपको चलना पड़ेगा। और जबकि आपको बता दें कि मेरा घर डिग्री कॉलेज के सामने रामनगर में ही पड़ता है। डिग्री कॉलेज है रामनगर में, और उसी के जस्ट सामने गायत्री शक्तिपीठ है, उसी के जस्ट बगल में मेरा घर है। मैं वहीं का रहने वाला हूँ, आपके पास का, आपके घर का हूँ। लेकिन आइए मैं आपको उस कविता से जोड़ता हूँ जब कोरोना काल की शादी चल रही थी भोपाल में और घटना घटी। जब आ गया सुहाना अप्रैल का महीना, दूल्हे के साथ बैठी दुल्हन बड़ी हसीना, समधन जी कह रही थी समधी मेरा नगीना, इतने में आया अफसर फुलाए सीना, भगदड़ की भीड़ में गिरा छोला पुलाव पापड़, भगदड़ की भीड़ में गिरा छोला पुलाव पापड़, पंडित को दक्षिणा में मिला 7-8 झांप। पूरा सदन ताली बजा दो दादा एक बार। पंडित को दक्षिणा में मिला 7-8 झापड़, तो स्वागतम बारातियों का अजी लाठियों से होता है, स्वागतम बारातियों का अजी लाठियों से होता है, और जिम्मेदारे से सो रहे जैसे कुंभकर्ण सोता। तो साहब वहाँ पर शादी चल रही थी, वहीं एक घटना और घटी कि हमारी शादी में 20 बाराती आए यार,
समय 20 आदमी की ही परमिशन थी। आप जानते हो 20 आदमी की ही परमिशन थी उस समय। वहाँ क्या घटना घटी कि हमारी शादी में 20 बाराती आए यार, हमारी शादी में 20 बाराती आए यार, बिना शादी के ही। एक बार ताली बजा दूंगे सर। हाँ बजा दो। बहुत पानी चलता है। हमारी शादी में 20 बाराती आए यार, बिना मंडप के ही बने हैं दूल्हे, 4 बारात हो पूनम हो। मैं तो शादी के, मैं तो मंडप के अंदर था, मैं तो शादी के अंदर था। एक बात ताली बजा दो, भूल गए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आइए मैं आपको वहाँ से भी जोड़ता हूँ, क्योंकि कविता मेरी बहुत पुरानी है। मैं आपको वहाँ से जोड़ता हूँ जहाँ की अभी विशाल ने एक बात कही संभल की, और संभल में जोगी बाबा का जब कोना चला तब जाकर के लोग माने। मैं आपको वहीं से जोड़ता हूँ, संभल से 1 करोड़ में आपको सुनता हूँ, सुनिए। अरे कि संभल में पैदा फिर से हनुमान हो गए, संभल में पैदा फिर से हनुमान हो गए, राम के विरोधी अंतर्ध्यान हो गए। वाह 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 वाह। पैदा फिर से हनुमान हो गए, राम के विरोधी अंतर्ध्यान हो गए। संभल में पैदा की सालों साल 46 बीते तब जाकर खुल पाए। वाह। कि सालों साल 46 बीते तब जाकर खुल पाया, और पूर्ण हुआ अज्ञातवास यहाँ योगी जी की माया, और 22 कुएं खुले मंदिर की शान हो गए, 22 कुएं खुले मंदिर की शान हो गए,